हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैट्रिक 3.2। 3.2 के एक से लेकर चार क्वेश्चन, एक से लेकर चार तक के क्वेश्चन मैंने आपको पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्वेश्चन ऑफ इफ ए, ये ए की वैल्यू दी है एंड बी की वैल्यू दी है। ठीक है, ए का मान दिया है और बी का मान दिया है। देन कंप्यूट द 3a माइनस का 5b, यानी हमें ए और बी की वैल्यू दी है, तब हमें क्या करना है, 3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड करना है, 3a माइनस b का मान ज्ञात करना है। तो चलो बिल्कुल इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 3a माइनस का 5b हमें फाइंड करना है। 3a माइनस का 5b, 3 लिखा तो 3 ए की वैल्यू क्या दी हमें, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3 और 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस लगाया। 5 बी की वैल्यू क्या दी हमें, 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5 और 6/5 और 2/5। ये हमें क्या किया हमने, 3 माइनस 5 भी लिखा, 3 ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस से माइनस लगाया, 5 ए बी की वैल्यू हमने ये रख दी। अब देखो कैसे करते हैं, 3a माइनस का 5b इक्वल टू, चाहो तो इस 3 का इसमें पूरे मल्टीपल कर दो, या हो सकता है सबको उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। चलो हम मल्टीपल कर देते हैं, 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3 और 3 का 1 में होगा, कितना हो जाएगा ये 3, और 5 इंटू 3 इंटू 3, इसका करेंगे 1/3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 4/3 मल्टीपल 3, इसमें क्या करेंगे 7/3 मल्टीपल 3 और 2 इंटू 3। ओके, 2 इंटू 3 हो जाएगा अपना 2/3 इंटू 3। क्या किया हमने, इस 3 का इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल कर दिया, इस 3 से इसके अंदर गुणा कर दिया। इसी प्रकार 5 का क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। 5 का किया 2/5 मल्टीपल 5, 3/5 मल्टीपल 5, 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 5, ये 2/5 मल्टीपल 5, 4/5 मल्टीपल 5, 7/5 मल्टीपल 5 और 6/5 मल्टीपल 5, 2/5 मल्टीपल 5। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो 3 रहेगा, मल्टीपल किया, इस 3 से ये 3 चला जाएगा, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3, 3 से 3, और ये तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बचा अभी, फिर देखेंगे -5 से 5 चला गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 5 से ये गया, ये 5 से ये वाला डिवाइड हो गया, 5 पंजा 5, 5 5, 5 5 और 5 5। तो बचा क्या हमारे पास में, 3a माइनस का 5b इजिकल टू बराबर, यहाँ पे बचा 2, ये हमारा बचा 3, यहाँ कैंसिल आउट हो कितना बचा 5। अब देखेंगे यहाँ कितना बचा 1, 3 से 3 चला गया, यहाँ बचा 2, 3 से 3 चला गया 4 बचा, यहाँ पे ये 7 बचा, यहाँ पे 7 है, ठीक है 9 की तरह लिखा गया 7 है, ये 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस लगाया। अब ये देखो इसमें क्या बचा हुआ है, यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद 2 3 और 5 बन जाए 5, ये 1 5 5 कैंसिल होगा, यहाँ बचा 2, ये बचेगा हमारे पास 4, ये बचा 7, ये बचा 6 और ये बचा 2। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 3a माइनस का 5b इक्वल टू, देखो अब 2 में से 2 जाएगा, माइनस लगा, 2 में से 2 गया कितना बचेगा हमारे पास बचा 0, 3 में से 3 गया ये बचेगा 0, 5 में से 5 गया क्या होगा 0, 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 0, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0, 4 में से
4 गया कितना हो जाएगा 0, 7 में से 7 गया कितना हो जाएगा 0, 6 में से 6 गया कितना हो जाएगा 0, 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0। तो हमें 3a माइनस 5b इक्वल टू कितना मिल गया 0 0 0। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा, हमने पिछली इसके इंट्रोडक्शन में बताया था आपको मैट्रिक्स का टाइप। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य आपूर्ति। ये हमारा आंसर मिल गया, 3a माइनस 5b की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, 3 माइनस 5b लिखा, 3a की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लगाया, 5 लिखा, b की वैल्यू पुट कर दी, इससे अंदर मल्टीपल कर दिया, जो कट रहा था काट दिया, इसका मल्टीपल हो रहा था काट दिया, जो बचा 2 3 5 2 3 5 1 2 4 और 7 2 3 जा 6 और 2 का 2 हमने ये लिख दिया। इसमें भी सेम वही 2 बचा 3 बचा 5 बन गया 5 बचा 1 2 4 ये बचा 7 6 और 2 ये बचा। हमने ये माइनस लग रहा था तो घट गया, लेस हो गया, तो क्या आ गया 0 0। ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन दिया हमें 6, क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई। ठीक है, दिया हमें cos थीटा ब्रैकेट के अंदर cos थीटा sin थीटा और माइनस का sin थीटा और cos थीटा प्लस प्लस में दिया हमें sin थीटा और sin थीटा माइनस का cos थीटा cos माइनस का cos थीटा और cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, ये हमें गिवन है। सिंप्लीफाई करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो हमने इसको सॉल्व किया, cos का इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, cos का cos में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos का साइन में होगा तो साइन थीटा और cos थीटा प्लस cos का माइनस साइन में होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और cos थीटा। फिर cos में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद, ये प्लस साइन का इसमें कर देंगे। देखो साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का माइनस cos में होगा तो माइनस साइन थीटा और cos थीटा, cos का साइन में होगा तो cos का साइन में होगा तो cos थीटा और साइन थीटा, साइन का साइन में होगा ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस का चिन्ह है तो इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। cos का पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड से सेकंड होगा, इस वाले फर्स्ट से ये वाला फर्स्ट होगा, इस वाले फर्स्ट सेकंड से ये सेकंड होगा। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में 3.1 के इंट्रोडक्शन में सब समझाया। देखो पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट जुड़ेगा यानी फर्स्ट अवयव से फर्स्ट अवयव ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये रहेगा साइन थीटा cos थीटा, माइनस का है तो माइनस लगाया, साइन थीटा और cos थीटा, ये ब्रैकेट बंद। इससे इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस है पहले से, तो माइनस का साइन थीटा और cos थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इससे इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई क्या करेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 1, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 0, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों सेम है तो ये क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 0। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये हम क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लिख देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको रफ में नहीं करना, फेयर में ही शो करना है आपको कि इसके इक्वल में 1 होता है, तभी हमने
ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल गया है। क्या मिल गया? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसके रो 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं? 2, इसलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स हमें हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को जरूर बोलें, देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होती है फाइंड एक्स एंड वाई इफ। यदि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, इफ बोला है फाइंड एक्स एंड वाई इफ। यदि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसका प्लस एक्स प्लस का वाई इक्वल टू, ये हमें वैल्यू दी इसकी 7, 0 और 2, 5 एंड एक्स माइनस का वाई इक्वल टू गिवन है हमें 3, 0, 0 और 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। यदि x प्लस वाई इक्वल टू ये दिया है एंड x माइनस वाई इक्वल टू ये दिया है, ठीक है। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ये दोनों आप भी हमें दिए हैं, ठीक है। तो समझो इसको चलो नेक्स्ट आ जाएगा, छोटा आगे देखेंगे। x प्लस का y इक्वल टू क्या है हमारे पास? 7, 0, 2, 5। इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये दिया सेकंड x माइनस का y इक्वल टू ये दिया हमें 3, 0, 0 और 3, ठीक है। इक्वेशन ये हो जाएगी हमारे पास सेकेंड। अब क्लास 10 में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ा था, तो देख लो, उससे सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का है, ये माइनस। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं या दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू क्या एक्स कट रही है हमारी, वाई से वाई कट रही है, ठीक है। देखा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये पर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2x। कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। फिर लिखेंगे इसको हम 7, 0, 2, 5। 7, 0, 2, 5। ये हमने एक दूसरे को जोड़ा भी यार। x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीपल इधर कर देंगे, इधर x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीपल इधर ही कर। तो चेंजेस नहीं आया क्योंकि 1 से मल्टीपल करेंगे तो यही रहेगा। साइन चेंज करना है क्योंकि ये दोनों हमारे कट रहे हैं y, तो ये हो जाएगा 2x, तो ये फिर 8 ही होगा, ठीक है। तो देखा हमने क्या है 3, 0, 0 और 3, ठीक है। तो 2x इक्वल टू देखेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0, 0, 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 ही होता है। 2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 2, 5 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? ये 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये हम दोनों का x 0 कितना हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल आउट होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 0 प्लस का ये वाली वैल्यू हमने ऐड कर दी। 7 में 3 जोड़ा 10 आया, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 रहेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 5 में 3 जोड़ा तो 8। अब x की वैल्यू क्या होगी? देखो ये नीचे आ जाएगा, ये 1/2 में आ जाएगा, तो यानी 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो डिवाइड कर दिया, 2 से हमने भाग दिया, 2 5 जा 10, कितना बचा 5, 0 के नीचे कुछ भी होगा 0 ही हो जाता है, 2 1 जा 2 तो ये 1 हो गया, 2 4 जा 8 कितना आया 2 4 जा 8। ये हमें क्या मिल गई? x की ये वैल्यू मिल गई हमें। क्या मिल गया? x का मान मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है? हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी? y की। ठीक से दिख नहीं रहा है। y की वैल्यू हम, ये x की वैल्यू है, क्या है? x की वैल्यू है, दिखाई नहीं दे रहा होगा कितनी है x की वैल्यू हमारे पास में 5, 0, 1 और 4। ये x की वैल्यू मिली हमें। अब क्या निकालेंगे? y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास? ये था, देखो x प्लस का y इक्वल टू कितना था 7, 0, 2 और 5, ठीक है।
2 और 5, ये पार्ट अलग है, लिख देना यहाँ पे x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या हिंदी बोल लिख लेना x का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक है तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है भाई, ये मिली हमें x की वैल्यू, देखेंगे x की क्या रखेंगे हम 5014, ये प्लस है तो प्लस लगाया, y लिखा इक्वल टू कितना है 702 और 5, 702 और 5 इक्वेशन फर्स्ट में x की हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो देखो y यहीं पर रहेगा, ये लिखा हमने 7025, ये हमारा उधर जाके ट्रांसपोज होगा या परिमेयकरण करेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस में 5014। देखो भाई अब आगे क्या होगा, y इक्वल टू 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, 5 में से 4 गया कितना बचा 1। ठीक है, ये हमें हमारी y की वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू मिली थी और ये y की वैल्यू मिली थी, यही हमें फाइंड करना था, x और y का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है इफ x और y फाइंड y x इफ y की वैल्यू दी हमें 3214 एंड 2x प्लस का y इक्वल टू दिया हमें 103 माइनस का 3 और ये 2, x और y की वैल्यू हमें x फाइंड करना है और y, क्योंकि y की वैल्यू तो दी है हमें, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करना है, x का मान दिया ना, y का तो ये हमें गिवन यहीं पे दिया है क्वेश्चन में, तो सॉल्व करेंगे इसको। देखो भाई ये लिखा y इक्वल टू 3214 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड दिए हमें 2x प्लस का y इक्वल टू दिया हमें 10 माइनस का 3 और 2, इक्वेशन सेकंड। तो लिख देंगे y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लिख देना y वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिख देना y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, 2 है ना, तो 2x ये लिखा हमने 2x प्लस y की वैल्यू क्या हमारे पास में, देखो 3214 इक्वल टू ये देखो क्या लिखा है 10 माइनस का 3 और 2, ये हमें इक्वेशन दी है। अब देखो 2x यही रहेगा, ये उधर जाके ट्रांसपोज होगा, परिमेयकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो यही रहेगा 10 माइनस का 3 और 2, ये प्लस का उधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस, तो देखो 3214, तो 2x इक्वल टू क्या बोलेगी, 1 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2, 0 में से 2 जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2, 3 में से माइनस का 3 है माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4, 2 है माइनस का 4, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 2। अब 2 नीचे आ जाएगा तो x इक्वल टू ये नीचे आएगा 1/2 में, तो 2 का इसमें डिवाइड चल जाएगा, माइनस का 2/2 माइनस का 2/2 माइनस का 4/2 और माइनस का 2/2, तो क्या मिलेगा भाई हमें, इक्वल में ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमें x की वैल्यू मिलेगी, 2 से 2 कट गया, 2 बन जाए 2 कितना बचेगा माइनस का 1, 2 से 2 कट गया कितना बचेगा माइनस का 1, 2 2 जा 4, कितनी बार गया अभी 2 बार, तो माइनस का 2 2 1 जा 2, ये माइनस का 1, चाहो तो माइनस कॉमन लेना, माइनस उभयनिष्ठ भी आ जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें x इक्वल टू ये माइनस बाहर आ गया तो कितनी मिल जाएगी 1 1 माइनस का 2 सॉरी माइनस तो बाहर हो गया 1, ये हमें x की वैल्यू
मिल गई। यही हमें फाइंड करना था, x का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y if 2 1 3 0 और x प्लस y 0 1 और 2 इक्वल टू 5 6 और 1 8। क्या करना भाई हमें, ये 6 है, कितना है 6। क्या बोला है, फाइंड x एंड y इफ, ये हमें मैट्रिक्स दिया है, इक्वल टू ये दिया है, हमें x और y का मान ज्ञात करना, यदि ये हमें मैट्रिक्स दिया है इसके इक्वल में ये दिया है। तो देखो कैसे करेंगे भाई, सॉल्व। लिखा पहले हमने 2 1 3 0 x प्लस का y क्या दिया, तो सॉरी ये दिया y 0 1 और 2 इक्वल में दिया हमें 5 6 1 और 8। पहले 2 से इसमें मल्टीपल कर देंगे क्योंकि ये मल्टीपल में है, तो 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 का 0 होगा 0, ये 2x हो जाएगा, प्लस का y 0 1 और 2 इक्वल टू कितना दिया है 5 6 1 और 8। अब देखेंगे ये प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस का y 2 प्लस का y, पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट ऐड होगा, पहले अवयव से पहला अवयव जुड़ेगा। ये 6 प्लस का 0 0 प्लस का 1 2x प्लस का 2, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है 5 6 1 और 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा भाई देखो 2 प्लस का y 2 प्लस का y, तो ये 6 रहेगा, ये 1, ये 2x प्लस का 2 इक्वल टू 5 प्लस का 6 1 और 8। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एक दूसरे के इक्वल होता है, इसके बराबर इसको हम रख सकते हैं। तो y 2 प्लस का y इक्वल टू 5, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, इसको इससे रखने से हमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी, इसलिए क्या इसको इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी भाई, y का मान यहाँ से निकालिए, इसको एक समीकरण एक दे दो, ये 2 दे दो। यदि यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी 2 प्लस का y बराबर 5, y ये उधर जाएगा 5 माइनस का 2, तो कितनी y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, ये y की वैल्यू मिल गई। यहाँ से x की निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे, ये 2x प्लस का 2 इक्वल टू 8 है, फिर 2x ये उधर का ट्रांसपोर्ट हो गया, पक्षांतर करेंगे माइनस का 2, तो 2x इक्वल टू कितना जाएगा 6, x इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई हमें 3, कितनी मिल गई ये 3, यही हमें फाइंड करना था। y की वैल्यू x की 3 मिली और y की भी 3 मिली, ये हमारा आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 दिया हमें, सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड इट, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स वाई जेड और टी के लिए, ठीक है। यदि दिया है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z and t if क्या दिया हमें 2x z और y t प्लस का 3 1 माइनस का 1 0 2 इक्वल टू 3
3546 हमें एक्स वाई जेड और टी के लिए इसको हमें सॉल्व करना है भाई। क्या करना है, इन सब के लिए सॉल्व करना है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी और टी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व जैसा क्वेश्चन ने बोला भाई, 2 का अंदर मल्टीपल होगा, 2 का अंदर मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x 2z 2t 2y और ये 2t है ये, प्लस का 3 का अंदर होगा तो 3 बन जा 3 माइनस का 3 0 3 2 जा 6 अंदर देखेंगे भैया इसमें 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। हमने जो जो कॉफिशिएंट में थे सबका मल्टीपल कर दिया। इसके कॉफिशिएंट में 2 था, 2 का अंदर मल्टीपल, इसके कॉफिशिएंट में 3 था, इसका अंदर मल्टीपल, इसके कॉफिशिएंट में 3 था तो इसका अंदर मल्टीपल। 2 का गुणा इस पूरे मैट्रिक्स में कर दिया, 3 का गुणा इस पूरे मैट्रिक्स में कर दिया, ये वाला 3 का इसमें कर दिया। देखो अब ये प्लस है भाई, क्या है तो लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा तो 2x प्लस का 3 2z माइनस का 3, ये हो जाएगा 2y प्लस का 0 2t प्लस का 6 इक्वल टू बराबर 9 18 सॉरी 15 है 9 15 12 और ये है 18। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, इसके इक्वल में इसको रखेंगे, रखा हमने 2x प्लस का 3 इक्वल टू 9, ये 3 है ठीक है। इसके इक्वल में इसको रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2z माइनस का 3 इक्वल टू 15, 2y है 2y इक्वल में कितना रखेंगे 12, 2t प्लस का 6 इक्वल में कितना रखा हमने 18 ठीक है। यहाँ से मान निकाल लेंगे हम, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगी, इसको देखेंगे सबसे पहले यह इक्वेशन दे दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना, इक्वेशन फर्स्ट को देखो भाई, लिखा 2x प्लस का 3 इक्वल टू 9 तो 2x 9 3 उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पक्षांतर होकर तो कितना आएगा माइनस का 3 तो 2x 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, x वैल्यू निकली 6/2 2 3 जा 6, x वैल्यू कितनी मिल गई हमें ये 3, x का मान क्या मिल गया हमें 3। अब इसको देखेंगे कौन से वाले को, ये वाले को, हमने सबको इक्वल रखा, अलग अलग रखा 2z माइनस का 3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये है हमारा 2z माइनस का 3 इक्वल में कितना दिया हमें 15 तो 2z ये उधर ट्रांसपोज होगा तो 15 प्लस का 3 तो 2z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 18, z की वैल्यू मिल जाएगी हमें 18 डिवाइडेड 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, 2 से हमने 18 में भाग दिया 2 इन में 18 तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 9 ठीक है। अब रहा 2y, इक्वेशन थर्ड देखेंगे 2y इक्वल टू कितना दिया 2y की वैल्यू यदि हम फाइंड करेंगे तो 12 डिवाइडेड 2 ठीक है, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 तो 2 6 जा 12, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6, ये हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बचा इक्वेशन 4 2t, क्या है 2t प्लस का 6, 2t प्लस का 6 इक्वल टू 18 है भाई, कितना है देखो तो 2t ट्रांसपोज हो जाएगा तो 18 माइनस का 6 तो 2t इक्वल टू कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 18 में 6 गया कितना था 2, t की वैल्यू निकलेगी हमें 12/2 2 6 जा 12, t की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 6, तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। देखो भाई x की वैल्यू मिली हमें 3, z की 9 और y की 6 और t की भी 6, यही हमें फाइंड करना था। इक्वेशन को सॉल्व करके x y z और t को हमें t के लिए सबके लिए सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर मिल गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखो कुछ सही समझ नहीं आया तो वीडियो को जरूर देखना एक बार और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 दिया इफ x 2 3 प्लस का y माइनस का 1 और 1 इक्वल टू कितना दिया हमें
10 और 5, 10 और 5। फाइंड द वैल्यू x एंड y। क्या करना हमें? मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू x एंड y, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यानी इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। यदि x ये मैट्रिक्स दिया प्लस का y ये मैट्रिक्स हमें दिया है इक्वल टू 10 और 5 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y देखो बड़ा इजी है भाई, कैसे करेंगे? सॉल्व लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। x का पहले मल्टीपल कर देंगे ये वाले इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है 2x, 2 का 3 में करेंगे तो ये 3x। y का अंदर कर देंगे भाई, y का इसमें होगा तो माइनस का y और y इक्वल टू 10 और 5। एड और डिडक्ट कर देंगे, 2x में क्या जुड़ जाएगा हमारा 2x प्लस माइनस माइनस का y, ये 3x ये प्लस का y, ठीक है भाई। इतना हमने इक्वल में कितना दिया हमें 10 और 5। कंपेयर कर देंगे, दोनों की तुलना कर देंगे, ठीक है। इसके इक्वल में इसको रख देंगे, लिख देना कंपेयर, सभी जगह लिख देना। इतना तो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। कंपेयर विथ ऑन बोथ साइड, दोनों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की, हर जितने भी क्वेश्चन का लिख सकते हो आप उसमें दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। इसके इक्वल में इसको रख देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल टू 10। इसके इक्वल में इसको रख देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखेंगे भैया कैसे करेंगे। x और y की वैल्यू हमें फाइंड करना है, x और y की वैल्यू प्लस का है, किसका है? x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ये माइनस का है प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 5x, क्योंकि हमने एड डिडक्ट नहीं किया, ये तो खुद ही कट रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस का 5, ये हो जाएगा 5x प्लस का इक्वल में 10 में 5 जोड़ने कितना जाएगा 15, x इक्वल टू 15/5 डिवाइड करेंगे 5 से 15, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें भाई 3, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। अब x का मान था के इसको इक्वेशन दे देते पहले फर्स्ट और ये सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास 2x माइनस का y इक्वल टू 10, या सेकंड में भी रख देंगे 3x प्लस का y इक्वल, किसी में भी रख दो। चलो हम भाई दूसरे में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। इसका अगला पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हमने x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सॉरी, तो लिख देना यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई। ये हर बार बता रहा हूँ मैं आपको, होना चाहिए वैसे माइंड में। अब क्या करेंगे, x की हमारी इक्वेशन कौन सी थी फर्स्ट, सेकंड, 3x प्लस का y इक्वल टू 5। 3x की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, देखो x की कितना रख देंगे 3 प्लस का y इक्वल टू 5, 3 3 जा 9 प्लस का y इक्वल टू 5, तो ये y लिखा, ये 5, ये ट्रांसपोर्ट होगा पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4, क्योंकि 9 का जो साइन है वो बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 9 है, तो कितना बचेगा हमारे पास 4। ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी y की,